सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब काकभुचुंडी जी पक्षी राजगरों से सब वर्णन करके बता रहे हैं, राम राज का वर्णन करके बताए और प्रभु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। आगे की कथा बहुत ही सुंदर है, वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। इस प्रकार काकभुचुंडी जी कह रहे हैं, हे गरुण जी, यह प्रताप रवि जाके उर जब करे प्रकाश। यह प्रताप रवि जाके उर जब करे प्रकाश। पछले बाण है प्रथम जे कहे नाश। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, हे गरुण जी, तब जिनका वर्णन पीछे किया गया है, पीछे जो वर्णन किए हैं वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं, अपने आप बढ़ जाते हैं। राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में विराजमान हो जाता है, सारे प्रताप अपने आप बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले इससे पहले किए हैं, अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त हो जाते हैं। राम के श्री राम के प्रभाव के कारण स्वतः नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार ऐसा बता रहे हैं, यह राम नाम की महिमा है। अब आगे का प्रसंग बता रहे हैं। भ्रातन सहित राम एक बारा, भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर रूप बन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। जानी समय सन का दिख आए, जानी समय सन का दिख आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लीला, देखत बालक बहु कालीना। ब्रह्मानंद सदा लीला, एकत बालक बहु कालीना। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। एक बार प्रभु भाइयों समेत हनुमान जी को साथ लेकर, तीनों भाइयों को लेकर उपवन बगीचे में जाते हैं। वहां के सब वृक्ष फूले हुए नए पत्तों से युक्त थे। सुंदर अवसर जानकर सनकाद ऋषि आए हैं। जान समय सनकाद के आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। सनकाद ऋषियों अच्छा अवसर जानकर वहीं आते हैं। जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं, वही सनकाद ऋषि। देखने में तो बालक हैं, छोटे छोटे हैं, बालक हैं, परंतु हैं बहुत समय के, उनकी आयु बहुत हो गई है, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। रूप धरे जन चार्यु बेदा, रूप धरे जन चार्यु बेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा वसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित होई तरहि सुमहि। तहाँ रहे सनकादि भवानी, तहाँ रहे सनकादि भवानी, जगत संभव मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनिवर बहुबरनी, ज्ञान जोनी पावक झिमियरनी। वह चारों बालक इस प्रकार लग रहे हैं मानो चारों वेद ही बालक का रूप धारण करके आए हुए हैं। चारों वेद बालक का रूप धारण करके आए। इस प्रकार ऐसा उनके अंदर ज्ञान है,
उनके अंदर विद्वता है। सनकादिक ऋषि वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं, उनके एक ही व्यसन है। जहाँ श्री रघुनाथ जी के चरित्र की कथा होती है, वहाँ जाकर उसे अवश्य सुनते हैं। कहाँ रहे सनकादिक भवानी, जगत संभव मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनिवर बहुबरनी, ज्ञान जोनि पावक जिमियरनी। यहाँ भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं, हे भवानी कहाँ रहे सनकादिक भवानी, जगत संभव मुनिवर ज्ञानी। हे उमा, हे भवानी, सनकादिक मुनि वहाँ गए थे, वहीं से चले आ रहे हैं जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी रहते थे। अगस्त जी से अगस्त जी के पास गए थे और वहाँ से सीधे जो है प्रभु जहाँ श्री राम जी विराजमान हैं वहाँ आते हैं। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी। अगस्त ऋषि के मुखारबिंद से वह लोग राम कथा सुने थे। और जो मुनिवर ने कथाएं वर्णन जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरण लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देखी राम मुनियावत हरसि दंडवत कीन, देखी राम मुनियावत हरसि दंडवत कीन। स्वागत पूछी पीत पट प्रभु बैठन कदीन। सनकादिक मुनियों को आते देखकर प्रभु श्री राम जी हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछते हैं उनसे। सनकादिक ऋषियों को दंडवत प्रणाम करके उनकी कुशलता पूछते हैं। प्रभु ने उनको बैठने के लिए अपना पीतांबर बिछा दिया है। किनि दंडवत तीन उभाये, सहित पवन सुत सुख सुखदा अधिकाये। किन दंडवत तीन उभाये, सहित पवन सुत सुख अधिकाये। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भये मगन मन सके न रोकी। चामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भवमोचन। एक टक रहे निमेषन लामई, एक टक रहे निमेषन लामई। प्रभु कर जोरे शीस नवाई। प्रभु उनको दंडवत करके अपना पीतांबर बिछा के बैठा देते हैं। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाई भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न तीनों भाई भी दंडवत प्रणाम करते हैं। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो जाते। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी। भय मगन मन सके न रोकी। वह सनकादिक ऋषि श्री राम की शोभा अतुलित छवि को देखकर मग्न हो जाते हैं। अपने मन को नहीं रोक सकते। श्यामल गात सरोरुह लोचन, श्यामल गात सरोरुह लोचन। सुंदरता मंदिर भवमोचन। एक टक रहे निमेष लावहीं, प्रभु कर जोरे शीस नवावहीं। वे सनकादिक ऋषि जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए एक टक देख रहे हैं। उनकी छवि को एक टक निहार रहे हैं और देखते ही रह जाते हैं। पलक नहीं झपा रहे हैं, एक टक देखते रह जा रहे हैं, पलक नहीं झपा रहे हैं।
और प्रभु हाथ जोड़े, प्रभु कितने कोमल हैं। दीनानाथ हाथ जोड़े, सिर नवाए खड़े हुए हैं। प्रभु यह सुंदरता देखकर, यह छवि देखकर ऋषि लोग भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। हाथ जोड़े प्रभु मेरे सिर नवा रहे हैं। तिनके दशा देख रघुबीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। तिनके दशा देख रघुबीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गई प्रभु मुनिवर बैठारे, परम मनोहर वचन उचारे। और ऋषियों की प्रेम विह्वल दशा देखकर प्रभु उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं से जल बहने लगता है, शरीर पुलकित हो जाते हैं। उसके बाद प्रभु श्री राम जी ने सब ऋषियों को हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को आसन पे बैठाते हैं, और बैठाकर परम मनोहर वचन कहते हैं। आजु धन्य मैं सुनहु मनीषा, आजु धन्य मैं सुनहु मनीषा, तुम्हारे दरस जाहि अग खेसा। आजु धन्य मैं सुनहु मनीषा, तुम्हारे दरस जाहि अग खेसा। बड़े भाग पाइब सतसंगा, बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। इस प्रकार प्रभु कोमल वचन बोलते हैं उनसे, हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हो गया आपके दर्शन से। प्रभु श्री राम जी ऐसा बोलते हैं, आज आप लोगों के दर्शन से मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग से सत्संग मिलता है, सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत संग अपवर्ग कर, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहीं संत कवि कोवित, श्रुति पुराण सतग्रंथ। संत का संग मोक्ष भवबंधन से छूटने का, और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी सनकादिक ऋषियों से कहते हैं, सुनि प्रभु बचन हरस मुनि चारी, सुनि प्रभु बचन हरस मुनि चारी। पुलकित तन स्तुति अनुसारी, जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। प्रभु के इतने मीठे वचन सुनकर चारों मुनि, चारों संकाद ऋषि हर्षित होते हैं और पुलकित शरीर से प्रभु की स्तुति करते हैं, स्तुति करने लगते हैं। हे भगवान, इस प्रकार चारों लोग प्रभु श्री राम की स्तुति करने लगते हैं। हे भगवान, आपकी जय हो। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। हे प्रभु, आपकी जय हो। आप अंतरहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट एक अद्वितीय और करुणामय है। जय निर्गुण जय गुण गण, जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर तिनागर। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर यतिनागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, जय इंदिरा रमन जय भूधर। अनुपम यजनादि शोभाकर,
ज्ञान निधान मान मान प्रद पावन सुजस पुराण वेद वद काव्य कृतज्ञ अज्ञता भंजन काव्य कृतज्ञ अज्ञता भंजन नाम अनेक नाम निरंजन। इस प्रकार स्तुति कर रहे हैं निर्गुण आपकी जय हो, हे गुण के समुद्र आपकी जय हो जय हो। आप सुख के धाम सुंदर और अति चतुर हैं। जय निर्गुण जय जय गुण सागर सख मंदिर सुंदर तिनागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर अनुपम यजय अनादि शोभाकर। हे पृथ्वी के धारण करने वाले श्री राम जी आपकी जय हो। आप उपमा रहित अजन्मा अनादि और शोभा की खान हैं। ज्ञान निधान मान मान प्रद ज्ञान निधान मान प्रद पावन सुजस पुराण वेद वद तज्ञ कृतज्ञ यज्ञता भंजन नाम अनेक नाम निरंजन। हे प्रभु आप ज्ञान के भंडार स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले की हुई सेवा को मानने वाले हैं और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे प्रभु ज्ञान निधान मान मान प्रद पावन सुजस पुराण वेद बदैसा वेद कहते हैं। तज्ञ कृतज्ञ यज्ञता भंजन तज्ञ कृतज्ञ यज्ञता भंजन नाम अनेक नाम निरंजन। हे प्रभु आप अनेकों अनंत नाम हैं। आपके अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों से परे भी हैं। सर्व सर्वगत सर्व उरालय सर्व सर्वगत सर्व उरालय बसत सदा हम कहूँ परिपालय द्वंद विपत्ति धव फंद विभंजय हृदय बसी राम काम मद गंजय गंध विपति भव फंद विभंजय हृदय बसी राम काम मद गंजय। हे प्रभु आप सर्वरूप हैं, सबसे व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करने वाले हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए, हमारा परिपालन कीजिए। ऐसी स्तुति सनकादि ऋषि लोग कर रहे हैं। राग देश अनुकूलता प्रतिकूलता जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे प्रभु जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कीजिए। द्वंद्व विपत्ति भव फंद विभंजय द्वंद्व विपत्ति भव फंद विभंजय हृदय बसी राम काम मद गंजय। हे प्रभु आप हमारे हृदय में निवास कर काम और मद का अहंकार का नाश कीजिए। ऐसी सुंदर स्तुति चारों संकादि ऋषि लोग कर रहे हैं। परमानंद कृपायतन परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम प्रेम भगतियन पावनी देहु हमें श्री राम। आप परमानंद स्वरूप कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे प्रभु आप सब मन की इच्छा को पूर्ण करने वाले हे श्री राम जी। हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। ऐसा हाथ जोड़कर चारों संकादि लोग स्तुति कर रहे हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। गेहूँ भगत रघुपति अति पावन त्रिविध ताप भव दापन सावन। हे रघुनाथ जी आप
हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के पापों और जन्म मरण के क्लेश को नाश करने वाली भक्ति दीजिए। बहुत ही सुंदर सुंदर स्तुति कर रहे हैं, प्रभु से क्या मांगते हैं। यह बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय।